बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। 15 चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आज हम कवर करेंगे। टॉपिक आज की क्लास का होगा एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन, इसके साथ ही इसकी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करने के व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है? एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट विच इंस्टिगेट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू परचेज द गुड्स. All such activities which are performed to introduce goods and services to the customers are called advertising. It is a pay form, non-personal presentation of goods and services by an identified sponsor. एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कंपनी होती है अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रही होती है, शो करती है, डिटेल प्रोवाइड करती है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। वो लोग जो अभी आपके कस्टमर्स नहीं हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके कस्टमर्स बन जाएं और आपकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, वो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कहलाते हैं। तो अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती हैं प्रोडक्ट की, जिसमें एडवर्टाइजिंग की क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ पॉइंट्स मेन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, पे फॉर्म में होती है। जब भी कोई कंपनी अपनी गुड्स को प्रेजेंट करती है तो उसके बदले में पैसे की अदायगी करती है। गुड्स की प्रेजेंटेशन चाहे न्यूज़पेपर में की जाए, चाहे टीवी पर की जाए, जब जितनी देर आपकी गुड्स प्रेजेंट की जाएगी उसके अगेंस्ट में आप अमाउंट पे कर रहे होंगे। ये नॉन पर्सनल होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी का कस्टमर से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता। किसी भी मीडिया के जरिए अपनी गुड्स को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन की जाती है गुड्स की और सर्विसेज की। कंपनी क्या खदमात प्रोवाइड कर रही है, कंपनी कौन सी गुड्स प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है थ्रू एडवर्टाइजिंग। और इसके साथ ही जो कस्टमर होता है वो स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर कोशिश की गई है एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने की। यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि वो तमाम सरगर्मियाँ, ऑल सच एक्टिविटीज़, वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम सरगर्मियाँ जो हम परफॉर्म करते हैं किस चीज़ के लिए, अपनी गुड्स का तारुफ करवाने के लिए, अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट को मुतारिफ करवाने के लिए अपने कस्टमर्स के सामने। तो ये हमारी तमाम सरगर्मियां जिसमें हम अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कहलाती है। मजीद डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी है या फिर इसको मीडिया भी कहते हैं, इसे मीन्स भी कहा जाता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है, न्यूज़पेपर के जरिए भी गुड्स प्रेजेंट की जा रही होती है, बाय फोन भी गुड्स प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट मेलिंग के जरिए भी, टीवी के जरिए, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड के जरिए भी गुड्स को प्रेजेंट किया जाता है। मजीद डिस्कस करते हैं मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग के हवाले से। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल नेटवर्क, वीडियो, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट टाइप के हमारे पास मीडिया होते हैं जिनके जरिए अपनी गुड्स को हम अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, और अगर डिटेल में आए तो फिर हमें इसको हर मीडिया को एक्सप्लेन करना होता है। व्हाट आर द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, या फिर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, या फिर मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है वो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल एक ही है, इसका आंसर एक ही, लेकिन तीन तरह से ये पूछ सकता है आपसे कि मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, मोड्स क्या है, या फिर मीडिया क्या है। इसे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। तो बेसिकली जनरल लाइफ में हम देखते हैं बेसिक टू मीन्स, टू मोड्स या फिर टू मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट की। न्यूज़पेपर हमारे पास है, इसके अलावा मैगजीन्स एंड जर्नल्स, पम्फलेट्स है, हैंडबिल्स भी कहा जाता है इन्हें, बिलबोर्ड्स, स्काई राइटिंग। नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब क्या है? यानी एक ऐसा तरीकेकार, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मीडिया का मतलब, मीन्स का मतलब क्या है? वो रास्ते, वो जरिए, वो तरीका अमल जिसके जरिए हम गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स के सामने। नॉन इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज को हम यूज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज करके अपनी गुड्स को अगर प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये मेथड, ये तरीका, ये टाइप, ये मीन्स हमारे पास नॉन
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। हमारे पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल है अखबारात, मैगजीन्स, पम्फलेट, बिलबोर्ड और स्काई राइटिंग। वन बाय वन डिस्कस करते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजमेंट को। पहला हमारे पास है न्यूज़पेपर। Newspaper is issued to daily and weekly basis. They are good and effective means of making the goods and services known to the customers. It provides latest information to the general public. कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर अखबारात जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं या तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर या फिर वीकली बुनियाद पर। ये क्या होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही मौसर अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से गुड्स को इसके ज़रिए, सर्विसेज को अखबारात के ज़रिए प्रेजेंट किया जा सकता है और अपने कस्टमर्स को बताया जा सकता है अपनी गुड्स और सर्विसेज के हवाले से। अगर आप चाहते हैं अपने कस्टमर्स को अपनी गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताना, अपनी गुड्स या फिर प्रोडक्ट के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब जो जदीद इंफॉर्मेशन है, जो मौजूदा मालूमात है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं अपनी जनरल पब्लिक को, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, तो एक आपके पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास आता है न्यूज़पेपर, जो कि वीकली या फिर डेली बेस पर जिसमें गुड्स प्रेजेंट की जा रही होती हैं और बहुत ही गुड्स एंड इफेक्टिव मेथड है हमारे पास गुड्स की प्रेजेंटेशन का। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैगजीन्स एंड जर्नल्स। Its impact is limited to some cities only. Immediate advertisement is not possible. अच्छा, यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है हर मीडिया की। इससे पहले हमने डिस्कस किया अखबार के हवाले से, न्यूज़पेपर के हवाले से कि किस तरह जो है वो इफेक्टिव और गुड जो है वो साबित होता है गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए। सेकंड मीडिया को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैगजीन्स और जर्नल्स की। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। पहला जो इम्पैक्ट बता रहे हैं वो ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स या सर्विसेज को नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रेजेंट करती है और मैगजीन्स या फिर जर्नल का इंतखाब करती है, तो फिर इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट लिमिटेड सिटीज तक होता है, मतलब महदूद होता है। डिफरेंट अगर हम चाहते हैं एक्सपेंड वे में गुड्स को जो है वो एक्सपेंड करना, यानी ब्रॉड वे में गुड्स को एक्सपेंड करना, तो वो पॉसिबल नहीं होता, बल्कि लिमिटेड एरिया के जरिए, लिमिटेड एरिया में हम गुड्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। मैगजीन्स का या फिर जर्नल का जो इम्पैक्ट होता है वो लिमिटेड होता है कुछ सिटीज़ में, और फौरी तौर पर रिस्पांस आना पॉसिबल नहीं होता। लोग इसको मैगजीन्स को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं और फौरी तौर पर परचेजिंग स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो इमीडिएट मतलब फौरी तौर पर एडवर्टाइजमेंट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जो है वो लोगों का फीडबैक नहीं आता। रूरल एरियाज कैन नॉट बी रीच बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट ओवर देयर। अच्छा, मैगजीन्स और जर्नल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करामत साबित होता है जो कि लिटरेट होते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं इसके जरिए गुड्स को एक्सप्लेन करना या फिर प्रेजेंटेशन करना, तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इन मैगजीन्स और जर्नल्स को पढ़ सकते हैं। अगर कोई इलिटरेट पर्सन है और उसके सामने हम मैगजीन्स या फिर जर्नल के जरिए गुड्स को प्रेजेंट करें, तो वो जो है वो हमारे लिए करामत साबित नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड सेंटेंस यही एक्सप्लेन कर रहा है कि रूरल एरियाज में के मैगजीन्स या फिर जर्नल्स के जरिए गुड्स को प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लो लिटरेसी रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर मैगजीन्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया कि इसका इम्पैक्ट लिमिटेड एरियाज में होता है, लिमिटेड सिटीज में होता है। इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, और इतनी जल्दी इसका रिस्पॉन्स भी नहीं आता। सेकेंड ये कि ये जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो करामत साबित होता है, और इलिटरेसी रेट जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर ये हमारे लिए करामत साबित नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में। नेक्स्ट हमारे पास है पम्फलेट्स, जिसे हैंडबिल भी कहा जाता है। दोनों नाम जो है वो याद कर लीजिएगा। पम्फलेट, हैंडबिल भी हमारे पास एक मेथड है किसका, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट का। क्या है इसकी पॉइंट, इट हैज लिमिटेड इफेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सम सिटीज। इसका इफेक्ट भी लिमिटेड होता है और सम सिटीज तक जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। लो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज थ्रू इट। कह रहे हैं उन गुड्स की, वो गुड्स जिनकी प्राइस कम होती है, उन गुड्स को इसके जरिए एडवर्टाइज करना जो है वो आसान होता है। इट इज चीप मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये बहुत ही सस्ता मेथड है गुड्स को प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर हमने 3 डिस्कस किए पॉइंट पम्फलेट या फिर हैंडबिल के। पहला पॉइंट, लिमिटेड इफेक्ट होता है, महदूद इसका असर होता है। हम चाहते हैं अगर इंटरनेशनल वे में करना तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सम सिटीज तक रिस्ट्रिक्ट होता है।
इसकी रुकावट होती है, लिमिट होती है कि सिर्फ कुछ शहरों में जो है वो कारामद साबित होगा। इसके अलावा जो लो प्राइस की गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं वो इसके जरिए एडवर्टाइज करना बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही ये बहुत ही सस्ता तरीन मेथड है गुड्स को प्रेजेंट करने का अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने। मजीद देखते हैं आगे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि टू वे होते हैं, दो तरीकेकार होते हैं गुड्स को प्रेजेंट करने के। टू मीन्स या फिर टू मीडिया हैं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के, नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी तक हमने नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया मैगजीन्स, जर्नल्स के हवाले से, न्यूज़पेपर के हवाले से और जो है वो पम्फलेट या फिर हैंड बिल के हवाले से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड वे ऑफ मीडिया या फिर सेकेंड मीन जो है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि आप यहां पर गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिक वे में, मशीनरीज को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है वो गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहते हैं। पहला हमारे पास है रेडियो, दूसरा है टेलीविजन, नेक्स्ट हमारे पास है सिनेमा स्लाइड, देन फिर इंटरनेट। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा स्लाइड्स और इंटरनेट। इन चारों वे को हम यूज कर इलेक्ट्रॉनिक वे में अपनी गुड्स को अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा स्लाइड्स, इंटरनेट किस तरह बेनिफिशियल होता है गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो। इसके हवाले से पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, टू एडवर्टाइज बाय रेडियो रिक्वायर्स परचेज ऑफ टाइम, एड कैन बी ब्रॉडकास्ट नेशन वाइड, प्रोविंस वाइड और सिटी वाइड। रेडियो इज एन ऑडियो मीडियम, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेडियो कमर्शियल। कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम चाहते हैं अपनी गुड्स को प्रेजेंट करना बाय रेडियो, तो ये हमारे लिए क्या होता है, इसके लिए हमें पहले से टाइम परचेज करना पड़ता है। हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था एडवर्टाइजमेंट की कि ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पे फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पर हम रेडियो पर जो है वो टाइम को परचेज करते हैं और उस टाइम में आपकी प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजिंग आ रही होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए रेडियो पर हमें क्या करना पड़ता है, टाइम को परचेज करना पड़ता है और अमाउंट पे करना पड़ता है। ये नेशन वाइड भी होता है, प्रोविंस वाइड भी होता है और सिटी वाइज भी होता है। इसको ऑडियो मीडियम कहा जाता है। रेडियो के जरिए सिर्फ साउंड सुनकर गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, सिर्फ साउंड के जरिए गुड्स प्रेजेंट हो रही होती है, फिजिकल या फिर कोई पिक्चर के जरिए गुड्स प्रेजेंट नहीं की जा रही होती। रेडियो को रेडियो कमर्शियल वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट रेडियो। मजीद डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में है टेलीविजन। It is very effective but costly. It brings quick results. It is a visual medium. TV advertising can not only be viewed but also heard. It does not require education. अच्छा, यहाँ पर पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं रेडियो और टेलीविजन को। अगर हम चाहें तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियो में सिर्फ साउंड के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, जबकि टेलीविजन या फिर टीवी पर गुड्स की पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर को दिखाकर विजुअल जो है मीडियम होता है आपका, जिसमें जो है वो आप गुड्स को प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, साउंड भी आ रही होती है और साथ में गुड्स भी आपके सामने प्रेजेंट की जा रही होती है, मौजूद होती है फिजिकल वे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेकिन मेथड कौन सा है, ये इफेक्टिव तो है, मौसर तरीन मेथड है गुड्स को प्रेजेंट करने का, बट कॉस्टली, महंगा तरीन तरीका है। क्विक रिजल्ट आते हैं इसके जरिए, जो है वो फौरी तौर पर कस्टमर देखकर अट्रैक्ट होता है, मोटिवेट होता है और गुड्स को परचेज करना चाहता है। ये विजुअल मीडियम है, इसमें आवाज भी आएगी और तस्वीर के साथ भी गुड्स प्रेजेंट की जाएगी। बट यहाँ कह रहे हैं कि इसके लिए क्या होगा, टीवी एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट ओनली बी व्यूड बट ऑल्सो हेयर्ड। ये कह रहे हैं यहाँ पर टीवी पे आप जो है वो सुन भी सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को जो आपको परचेज करनी है, जो कंपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करना चाह रही है आपके सामने, उसको आप देख भी सकते हैं। इमेज भी मौजूद होती है आपके सामने टीवी पर। और फिर इसका मेन पॉइंट यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है टीवी एडवर्टाइजमेंट का, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एजुकेशन। यहाँ पर कोई लिटरेसी रेट रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई एजुकेशन आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती। इलिटरेट पर्सन भी यहाँ पर प्रोडक्ट को देखकर, प्रोडक्ट के बारे में सुनकर अगर चाहें तो अपनी नीड के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है हमारे पास अपनी गुड्स को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने का और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं मजीद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास मौजूद है इंटरनेट। It is the most modern communication techniques. It sends information all around the world. It works through the personal computer.
इंटरनेट के जरिए आप मिनटों सेकंड में क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। पर्सनल कंप्यूटर्स के जरिए, मोबाइल फोन्स के जरिए नेट कनेक्शन यूज करके आप इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक है और बहुत ज्यादा यूज की जाती है गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने। तो ये हमारे पास तीन मेथड को हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया रेडियो के हवाले से, जहां पर सिर्फ आवाज के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है और पहले से आपको रेडियो पर टाइम परचेज करना पड़ता है। सेकंड हमने डिस्कस किया टीवी पर पिक्चर दिखाकर और आवाज के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विजुअल मीडियम। और इसके साथ ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और यहाँ पर एजुकेशन मेथड रिक्वायर्ड, एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर हमने डिस्कस किया इंटरनेट को, यहाँ पर जो है ये बहुत ही मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है और मिनट के जरिए, सेकंड्स के जरिए अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। इसके साथ ही पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फोन से कनेक्ट होकर आप नेट का इस्तेमाल करके अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मजीद देखते हैं आगे टॉपिक, यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट होता है जिसमें हमने डिस्कस कर लिया डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट को और मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट को। शॉर्ट क्वेश्चन एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट को अगर हम चाहते हैं अच्छा बनाना, कि लोग हमारा एड देखकर, हमारे इश्तिहार देखकर हमारी गुड्स को परचेज करें, तो एक गुड एडवर्टाइजमेंट की या गुड एड की क्या क्वालिटीज होती हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट, यानी एक एड को कैसा होना चाहिए, एक इश्तिहार को कैसा होना चाहिए कि आपका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होगा, मोटिवेट होगा, सुनेगा और आपकी गुड्स को परचेज करना चाहेगा। तो आइए चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। यहाँ ये इमेज डिस्क्राइब कर रही है एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस किया गया है और पॉजिटिव पॉइंट को भी डिस्कस किया गया है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर सवाल आता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो आपने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। यानी वो भले पॉजिटिव पॉइंट हो, यानी एडवांटेजेस हो या फिर डिसएडवांटेजेस हो, उन दोनों पॉइंट्स को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिलकर बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। इसे एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट और नॉन पर्सनल होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन कंट्रोल लो होता है, फीडबैक अमाउंट लिटिल होता है, फीडबैक स्पीड डिले होती है। इसके अलावा जो है वो स्पॉन्सर आइडेंटिफिकेशन आराम से हम कर सकते हैं, स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ठीक है, सेम मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा होता है तमाम पर्सन्स के लिए, मैसेज फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जो है हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपने सिलेबस के लिहाज से डिस्कस करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को मजीद डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडवर्टाइजमेंट क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है सफिशिएंट स्पेस, मुनासिब जगह जो है वो आप यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। इजीली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझने वाला ऐड होना चाहिए, इतने मुश्किल जो है वो अल्फाज ना यूज किए गए हो, इतनी मुश्किल लैंग्वेज ना यूज की गई हो कि आप मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं वही आपके कस्टमर तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट, कॉस्ट रिलेटेड, मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वजह बन जाए सेल्स को इंक्रीज करने की। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, एडवर्टाइजमेंट बता रहा हो, आपकी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपका मयार बता रहा हो, आपकी प्रोडक्ट का मयार बता रहा हो। राइट मीडिया, आपकी प्रोडक्ट कैसी है और इसके लिए राइट मीडिया कौन सा होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करें, आप नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करेंगे, टीवी यूज करेंगे, बिलबोर्ड यूज करेंगे, साइन बोर्ड यूज करेंगे, या फिर जो है पंपलेट का इस्तेमाल करेंगे, अखबार का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मीडिया आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से कंफर्टेबल होगा, ये आप डिसाइड करते हैं और वो आपका राइट मीडिया कहलाता है। इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो ऐड आ रहा है किसी भी मीडिया पर, वो क्या मालूमात प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ऐड के जरिए अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा अट्रैक्टिव लेआउट एंड मैसेज, जो मैसेज आप दे रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही जो लेआउट, जो साजो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्डिंग, जो फर्नीचर आपने इस्तेमाल किया है, जो होस्ट आपने यूज किया है, वो सब क्या होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि कस्टमर देखकर मोटिवेट हो और जो है वो अट्रैक्ट हो, आपकी गुड्स को जो है वो परचेज करना चाहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास कि एडवर्टाइजमेंट की क्या क्वालिटीज हैं, एक ऐड को कैसा होना चाहिए। इसको मजीद डिस्कस करते हैं।
प्लीसेट जिंगल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लीसेट जिंगल का मतलब ये है कि वहां पर आप कुछ सॉन्ग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में, ताकि वो सॉन्ग्स आपके कस्टमर्स को याद हो जाएं और सॉन्ग्स में जो है आपकी प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा हो, ताकि कस्टमर उन सॉन्ग्स के जरिए आपकी प्रोडक्ट को याद रख सके। तो खुशगवार जिंगल्स का इस्तेमाल आपकी एडवर्टीजमेंट को अच्छा बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है। पर्पस या एडवांटेजेस या फिर फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या जो है वो अहमियत है एडवर्टीजमेंट की, क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या मकसद होता है एडवर्टीजमेंट का। पहला पॉइंट हमारे पास है वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स। हर कंपनी ये चाहती है कि उसके सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो, उसकी गुड्स बिकें, इसलिए कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग करती है अपनी प्रोडक्ट की। एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, पहला पॉइंट, इसकी वजह से क्या होता है आपके सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट एक्सपेंड द मार्केट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्केट एक्सपेंड हो, आप पहले एक सिटी में वर्क कर रहे थे, आप डिफरेंट सिटीज में वर्क करें, आप पहले एक कंट्री में वर्क कर रहे थे, आप डिफरेंट कंट्रीज में वर्क करना चाहते हैं, तो इसलिए आपकी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए जरूरी होता है क्या, डिफरेंट मार्केट में मौजूद कस्टमर्स को अपनी गुड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके लिए आप हेल्प लेते हैं किसकी, एडवर्टाइजिंग की। थ्रू एडवर्टाइजिंग डिफरेंट मीडिया को यूज करके अपनी मार्केट को आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं, डिफरेंट मार्केट तक अपनी प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर्स को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंफॉर्मेशन। एक काम ये भी होता है एडवर्टाइजिंग का कि अपनी प्रोडक्ट के हवाले से मालूमात प्रोवाइड करें। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। क्या प्राइस है गुड्स की, क्यों यूज करे प्रोडक्ट या सर्विसेज आपका कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स, क्या बेनिफिट होंगे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के, इस हवाले से तमाम मालूमात जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है थ्रू एड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे हम मजीद। लास्ट पॉइंट हमारे पास है पर्पस, एडवांटेज, फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट का गुडविल। एडवर्टाइजमेंट के जरिए कंपनी अपनी गुडविल क्रिएट करती है मार्केट में। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द गुडविल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द होलसेलर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इट हेल्प्स द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इट हेल्प्स सेल्समैन सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज, इट हेल्प्स मेक डिसीजन टू बाय। ये पॉइंट्स कुछ हमारे पास हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। पहला पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है कि थ्रू एड होता क्या है, कंपनी अपनी गुडविल क्रिएट कर रही होती है कस्टमर के माइंड में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इससे अलग है, कंपनी बाज दफा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा रही होती है अपनी प्रोडक्ट को और सेल्समैन को जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। लोगों ने जो है वो टीवी पर या फिर डिफरेंट मीडिया पर प्रोडक्ट को देखा हुआ होता है या फिर समझा हुआ होता है प्रोडक्ट के हवाले से, तो फिर सेल्समैन को इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। जैसे ही सेल्समैन प्रेजेंट करता है अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के सामने, कस्टमर्स देखकर उसे परचेज कर लेते हैं। डिसीजन टू बाय का मतलब ये है कि फौरन से खरीदने के लिए जो है वो राजी हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे पास कि फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों अहमियत की हामिल है एडवर्टाइजमेंट, क्यों करते हैं कंपनी वाले अपनी गुड्स को प्रेजेंट कस्टमर्स के सामने, सेल्स को बढ़ाने के लिए, गुडविल को क्रिएट करने के लिए, मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे मजीद टॉपिक को डिस्कस करने। सेल्समैनशिप, व्हाट इज सेल्समैनशिप एंड पर्सनल सेलिंग। एक ही चीज है सेल्समैनशिप का दूसरा नाम पर्सनल सेलिंग कहलाता है। हम देखते हैं कि डिफरेंट सेल्समैन जो है वो डोर पर आकर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो डोर पर सेल्समैन के जरिए प्रोडक्ट को सेल आउट करवाने का ये प्रोसेस सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग कहलाता है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है, इट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट गुड्स इन सच एन आइडियल वे दैट द प्रोस्पेक्टिव परचेजर नॉट ओनली फील्स द नेसेसिटी टू परचेज द प्रोडक्ट गुड बट ऑल्सो लाइक इट। कह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट को इस तरह प्रेजेंट करना कि परचेज करने वाला, जिसके सामने आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, वो ना सिर्फ ये महसूस करे कि ये प्रोडक्ट उसकी नीड है, बल्कि वो उस प्रोडक्ट को पसंद करके, लाइक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो ये प्रेजेंटिंग करने का अमल सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग कहलाता है। इसमें आप पर्सनली जाकर गुड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं अपने कंज्यूमर या फिर कस्टमर के डोर पर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्समैनशिप, इसी की डेफिनेशन यहाँ पर दोबारा लिखी हुई है, इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है टू एस्टैब्लिश अ कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिटवीन परचेजर एंड द सेलर मे फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर।
कह रहे हैं यहाँ पर कि परचेजर और सेलर के दरमियान में कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल जो रिलेशन क्रिएट करने की एक आर्ट है, वो आर्ट सेल्समैनशिप कहलाती है, जो कि फुलफिल करती है किस चीज को, नीड्स ऑफ कस्टमर्स को। कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसकी नीड्स के हिसाब से उसको सेटिस्फाई करने का अमल सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग कहलाता है। आगे मजीद डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज है, एक अच्छे सेल्समैन को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ कुछ क्वालिटीज लिखी हुई है हमारे पास। गुड लिसनर, आस्क क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्फिडेंट से बात करने वाला होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और जो है वो डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। ये पॉइंट आपको पॉजिटिव पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये वाला साइड आपका नेगेटिव पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है। गुड एंड बैड सेल्समैन की क्वालिटीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। हाँ, अपने सिलेबस के लिहाज से डिस्कस करते हैं हम, जो है वो गुड क्वालिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। What are the good qualities of a good salesman? These are the basic qualities of good salesman. फर्स्ट हमारे पास है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आपके सेल्समैन की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी तो सामने वाला पर्सन जो है वो शख्सियत के हिसाब से जाजिब शख्सियत का हामिल पर्सन अगर सामने खड़ा और गुड्स को प्रेजेंट कर रहा हो तो फिर उसको सुनेगा, ठीक है। सुनने के लिए जरूरी है कि आप खुद जो है वो एक जाजिब शख्सियत के हामिल हो। जो सेल्समैन है वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए। सेकंड है वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस्ड जो है वो वेल ड्रेस्ड अगर आप होंगे तो नीट एंड क्लीन आपने ड्रेस जो है वो वियर किया हुआ होगा तो फिर कस्टमर जो है वो आपकी बात को सुनने के लिए भी आमादा होगा। गुड मेमोरी वाला होना चाहिए, याददाश्त जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर रैंडमली कोई भी सवाल करे प्रोडक्ट के हवाले से तो फौरी तौर पर आपको उसका आंसर आना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, जो चीज़ आप सेल आउट करने जा रहे हैं अपने कस्टमर के सामने, अपने कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एनर्जेटिक एंड सॉफ्ट स्पोकन, आपको एनर्जेटिक वे में अपनी गुड्स को प्रेजेंट करना है। इसके साथ ही आप बहुत ही नर्म लहजे में बात करेंगे अपने कस्टमर से, इखलाकियात का मुजाहिरा करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट वे में अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की और मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी गुड्स को परचेज कर ले। वेल बिहेव करना है अपने कस्टमर्स से, कस्टमर्स के सवालात पर जो है वो रूड नहीं होना बल्कि बिल्कुल नर्म अंदाज से बात करते हुए समझाते हुए उन्हें जो है वो वेल बिहेव का मुजाहिरा करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी हमारे पास कि एक अच्छे सेल्समैन को कैसा होना चाहिए, एक अच्छा सेल्समैन की क्या क्वालिटीज हैं। वन बाय वन मजीद डिस्कस करते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से क्या मुराद है? अ गुड सेल्समैन शुड हैव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सेकंड हमारे पास है वेल ड्रेस्ड, ही मस्ट बी वेल ड्रेस्ड। देन फिर सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है गुड मेमोरी, ही मस्ट हैव गुड मेमोरी। मतलब जो बात हमने वहां पर अभी कन्वे की आपको पिछली स्लाइड्स में, जब ये सवाल अटेम्प्ट करने के लिए आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में तो पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ती है और फिर उन्हीं जुमलों को इस तरह सेंटेंस में डिस्क्राइब करना पड़ता है कि एक सेल्समैन को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होना चाहिए, ये उसकी गुड क्वालिटी में काउंट किया जाएगा। एक सेल्समैन को जो है वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ये भी उसकी गुड क्वालिटी है। गुड मेमोरी रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेल बिहेव्ड, ही बिहेव वेल विद द कस्टमर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ आपको जो है वो अच्छा अमल रखना है, वेल बिहेव करना है। नॉलेज, ही हैज़ गुड नॉलेज अबाउट प्रोड्यूसर्स, कस्टमर्स, प्रेफरेंस एंड परसेप्शंस। मतलब आप जो सेल्समैन है उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स के हवाले से। लास्ट जो हेडिंग हमारे पास है वो है एनर्जेटिक या फिर सॉफ्ट स्पोकन। ही मस्ट बी एनर्जेटिक एंड सॉफ्ट स्पोकन। यहाँ मतलब ये है कि आपको जो है वो एनर्जेटिक वे में कन्वे करना है अपना मैसेज कि आप क्या गुड्स जो है वो सेल आउट करने जा रहे हैं और सॉफ्ट अंदाज में अपनी बात जो है वो आगे कन्वे करनी है। तो ये हमने डिस्कस किए क्लास कुछ पॉइंट्स सेल्समैनशिप या फिर गुड सेल्समैन के हवाले से। पहले हमने डिस्कस किया डेफिनेशन को सेल्समैनशिप की, फिर हमने डिस्कस किया बेसिक क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। इसके बाद हम पब्लिसिटी को डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा। व्हाट इज पब्लिसिटी? एग्जाम में आता है कि पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम जनरल वे में बात करें तो लगता है कि दोनों ही चीजें सेम है। दोनों ही चीजों में हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी गुड्स को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि गुड्स जो है वो सेल आउट हो जाए और सेल आउट करने के लिए हम इतनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं और एग्जाम्स के शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। यहां पर लिखी हुई है डेफिनेशन पब्लिसिटी की, it is a non-personal form of demand stimulation and it is not pay for the person and organization
और ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। यहाँ पर ये जुमला डिस्क्राइब कर रहा है कि पब्लिसिटी नॉन पर्सनल फॉर्म है, जाती राब्ता नहीं होता कस्टमर से। इसके अलावा ये क्या है, नॉट पे, यानी यहाँ पर आप पब्लिसिटी के बदले में पैसे की अदायगी नहीं करते। कौन अदायगी नहीं करता, वो इदारा जिसकी पब्लिसिटी की जा रही है वो पैसे की अदायगी नहीं करता। ठीक है, पब्लिसिटी बेनिफिटिंग मतलब बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होती है किसी इदारे को, लेकिन इदारा इस बेनिफिट के बदले में कोई पैसे की अदायगी नहीं करता। ठीक है, नॉन पर्सनल है, नॉट पे फॉर्म है, किसके लिए, उस पर्सन के लिए, उस इदारे के लिए जिसको इस पब्लिसिटी से बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। इट टेक्स फॉर्म ऑफ न्यूज, features or editorial in the mass media about the product or company. For this, no money or fees pay. कह रहे हैं यहाँ पर कि न्यूज़ की फॉर्म में जो है वो प्रोडक्ट की या गुड्स की या फिर सर्विसेज की पब्लिसिटी की जा रही होती है, मशहूरियत की जा रही होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई पैसे की अदायगी या फिर फीस की अदायगी नहीं होती। कंपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के बदले में कोई पैसा नहीं पे करती। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन पब्लिसिटी की। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी क्लियर हो गए हमें कि क्या डिफरेंस बन सकता है। एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, अदायगी करते हैं पैसे की, लेकिन पब्लिसिटी में हम पैसे की अदायगी नहीं करते। मजीद मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसके डिफरेंसेस क्या हैं, उसे डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। पहला पॉइंट हमारे पास पब्लिसिटी के यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आइटम्स, आर्टिकल्स और एडिटोरियल ऑन दी मास मीडिया। न्यूज की फॉर्म में होती है पब्लिसिटी। दूसरा है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे की अदायगी नहीं होती। थर्ड हमारे पास है फॉर इट अ स्पेस इज नॉट नीडेड टू बाय। पब्लिसिटी के लिए हमें कोई जगह जो है वो बाय नहीं करनी पड़ती, जगह की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपसे कहा था रेडियो पर अगर आपको जो है वो ऐड देना है, इश्तिहार देना है, तो आपको वहां पर टाइम परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें जो है वो टीवी पर भी एडवर्टाइजिंग करने के लिए टाइम या फिर स्पेस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए हमें कोई जगह परचेज करनी नहीं पड़ती, कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर इट अ टाइम इज नॉट नीडेड, यहाँ पर टाइम परचेज नहीं करना पड़ता हमें। इसके साथ ही स्पॉन्सर इज अननोन, पब्लिसिटी कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन है, ये हम नहीं जानते। इट मे बी नेगेटिव पब्लिसिटी, दोनों सूरत हाल में हो सकती है, यानी जो भी पर्सन पब्लिसिटी कर रहा है आपके इदारे की, वो इदारे के पॉजिटिव पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकता है और वो इदारे के नेगेटिव पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकता है। पब्लिसिटी का मतलब है मशहूरियत, मशहूर करना, तो अब नेगेटिव पॉइंट के जरिए भी जो है वो पब्लिसिटी हो सकती है और मे बी पॉसिबल कि आपके पॉजिटिव पॉइंट के जरिए भी पब्लिसिटी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स को। न्यूज आइटम की फॉर्म में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्पेस और टाइम को परचेज करने की नीड नहीं होती, स्पॉन्सर को हम नहीं जानते, और पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, इदारे की बुराइयां भी यहाँ पर डिस्क्राइब की जा सकती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम एडवर्टाइजिंग के पॉइंट को। It is in the form of public notice or device for obtaining public favor or popularity. यहाँ पर कह रहे हैं कि पब्लिक नोटिस की फॉर्म में होती है एडवर्टाइजिंग। इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज पे फॉर्म। एडवर्टाइजिंग की मेन क्वालिटी ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, गुड्स को प्रेजेंट करने के बदले में आपको पैसे की अदायगी करनी पड़ती है। फॉर इट आई स्पेस इज नीडेड टू बाय टू एडवर्टाइज, यहाँ आपको स्पेस परचेज करनी पड़ती है, स्पेस रिक्वायर्ड होती है, स्पेस बाय करनी पड़ती है गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए। फॉर इट अ टाइम इज नीडेड, यहाँ पर आपको टाइम भी परचेज करना पड़ता है टू बाय टू एडवर्टाइज, अपनी गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्पॉन्सर इज नॉन। यहाँ पर स्पॉन्सर जो है वो जानने वाला होता है, स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करना, स्पॉन्सर की शनाख्त करना आसान होता है। देन फिर लास्ट पॉइंट है ऑलवेज पॉजिटिव। एडवर्टाइजिंग हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये इदारे की तरफ से होती है, कंपनी की तरफ से होती है, तो कंपनी कभी भी अपनी प्रोडक्ट के नेगेटिव पॉइंट को आपके सामने डिस्क्राइब नहीं करेगी। एडवर्टाइजिंग में हमेशा हम पॉजिटिव पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स के सामने। ठीक है, तो प्रेजेंट कर रहे होते हैं गुड्स को, सर्विसेज को पॉजिटिव पॉइंट को डिस्क्राइब करके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डिफरेंस पॉइंट थे, डिफरेंस थे किसके, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग के।
तो क्लास यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 एडवर्टाइजिंग का कंप्लीट होता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की है टॉपिक्स को, डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके साथ ही करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एडवर्टाइजिंग की और इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों कंपनी ऐड बनाती है, इतना जो है वो कॉस्ट इनकर्ट करती है और गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही होती है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या फंक्शंस होते हैं एडवर्टाइजिंग के। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया सेल्समैनशिप क्या है और एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज होती हैं। देन फिर डिस्कस किया हमने पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 होता है कंप्लीट। आज की इस क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।